कोरिया के एक शहर में एक बहुत ऊंची इमारत जल रही है। अचानक फायर फाइटर किम एक छोटे बच्चे को सावधानीपूर्वक गोद में लिए कूद जाते हैं। रस्सी कुछ सेकंड तक उन्हें लटकाए रखती है जब तक कि वह जल नहीं जाती और वे गिर जाते हैं। सौभाग्य से पहले से ही एक एयर मैट्रेस है जो उन्हें सुरक्षित पकड़े डीएच लेता है। वे उस पर उछलते हैं और फिर सड़क पर गिरते हैं, इसलिए किम ध्यान देता है कि पहले उसका शरीर गिरे ताकि बच्चे की सुरक्षा हो सके। उसकी सिर पर चोट लगती है और उसकी आंखों के सामने उसका जीवन झलकता है। बच्ची फिर अपने माता पिता की ओर दौड़ती है और किम उसके पीछे पीछे कुछ सामान्य प्रश्न पूछने जाता है, लेकिन परिवार उसे नजरअंदाज कर देता है। अचानक एक आवाज उसका नाम पुकारती है और वह मुड़कर देखता है कि ली और हे उसका इंतजार कर रहे हैं। ये लोग परलोक के रक्षक हैं और उसे बताते हैं कि जब वह गिरा तब उसकी मृत्यु हो गई। जब किम को उसके मृत शरीर पर उसके सहकर्मी रोते हुए दिखते हैं, ली समझाते हैं कि यह जोड़ी 49 दिन में 7 परीक्षणों के दौरान उसका बचाव करने के लिए यहाँ है और कि वह एक उदाहरण है जो बहुत असाधारण है। किम यह मानने से इनकार करते हैं कि वह मर चुका है क्योंकि वह अपनी बधिर और मूक मां के बारे में चिंतित है, लेकिन एक द्वार प्रकट होता है और उसकी आत्मा को चूस लेता है। इस बीच गार्डी और गांगरिम किम के अंतिम संस्कार में पहुंचते हैं, जहां मां किम की तस्वीर को देखती रहती है। उनका दूसरा बेटा सुहोंग उन्हें वहां से ले जाने की कोशिश करता है क्योंकि जल्द ही ताबूत को वहां से हटाया जाएगा, लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। परलोक के द्वार पर है किम को यमराज की मूर्ति दिखाता है जो परलोक का राजा और अंतिम न्यायाधीश है। फिर गांगरिम उनके पास आता है, यह प्रकट करते हुए कि वह टीम का बॉस है और उसने पिछले सदी में 47 आत्माओं को पुनर्जन्म दिया है। वह किम को आदर्श कहता है और किम कहता है कि वह ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी सभी उसके लिए रास्ता बना देते हैं। जब ली किम की मृत्यु टिकट को गेट मशीन में डालते हैं तो यह पुष्टि होती है कि किम एक सम्माननीय आदर्श है जो 19 वर्षों में नहीं हुआ था। उन्हें यह उपाधि इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति को बचाने के लिए एक महान मृत्यु को प्राप्त किया, और इसका मतलब है कि उनके पुनर्जन्म की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। समूह को 49 दिनों के दौरान 7 नरक के स्तरों से गुजरना होता है, और अगर किम सभी स्तरों को पार कर लेता है तो उसे पुनर्जन्म मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्तर एक अलग क्रम में होते हैं जो राजा आत्मा के पापों की गंभीरता के अनुसार तय करते हैं। जब समूह एक पुल पार करता है तो हे घबरा जाता है क्योंकि वह हत्या नरक के ज्वालामुखी को पहचानता है। यह मुकदमा न्यायाधीश की आत्मा द्वारा किए गए मौतों को देखता है, भले ही वह अप्रत्यक्ष रूप से किए गए हों। ली किम के इतिहास में देखता है और पता चलता है कि वह आग के दौरान एक सहकर्मी को बचाने में विफल रहा। अचानक जमीन खुल जाती है और किम खुद को लावा से घिरे एक स्तंभ के ऊपर पाता है। आत्माएं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है और किम उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन हत्या नरक के देवता के चिल्लाने पर वह उन्हें गिरा देता है। अभियोजकों ने केस पढ़ा, यह समझाते हुए कि किम ने एक संकट में फंसे सहकर्मी को पीछे छोड़ दिया। अगर सुरक्षा की लालसा और झिझक न होती तो वह तेजी से आगे बढ़ता और दूसरे फायर फाइटर को बचा लेता, लेकिन इमारत पहले विस्फोट हो गई। अप्रत्यक्ष हत्या के लिए आमतौर पर 50 साल की सजा होती है, लेकिन चूंकि किम एक आदर्श व्यक्ति है इसलिए उन्हें 5 साल मिलेंगे। गैंगरिम तुरंत किम की रक्षा में आता है और उससे उसके सहकर्मी के अंतिम शब्द पूछता है। किम को याद है कि उसने अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन उस व्यक्ति ने उससे पहले घायल नागरिकों की मदद करने को कहा क्योंकि आग पर नियंत्रण करना आसान हो गया था। फिर गैंगरिम यह इंगित करता है कि किम ने उस दिन 8 लोगों को बचाया और एक हीरो के रूप में खबरों में आया, जो वह नहीं कर पाता अगर वह अपने सहकर्मी के साथ रहा होता। इसकी वजह से नरक की हत्या के देवता तय करते हैं कि किम निर्दोष है। इसके बाद समूह एक नदी पार करने के लिए जहाज पर चढ़ता है और आलस्य नरक तक पहुंचता है, जहां उसे साबित करना होगा कि उसने अपनी जिंदगी पूरी तरह जी है। यात्रा के दौरान किम कहता है कि वह पुनर्जन्म नहीं लेना चाहता और सोचता है कि वे ऐसा क्यों करते हैं। ली समझाते हैं कि अगर वे एक शताब्दी में 49 आत्माओं का पुनर्जन्म करवाते हैं तो उन्हें भी पुनर्जन्म का अवसर मिलता है। साधारण आत्माओं के लिए सभी परीक्षणों को पास करना बहुत कठिन होता है, इसलिए टीम के लिए अपने संभावित 48वें के रूप में एक आदर्श को पाना भाग्यशाली था। अचानक कुछ बहुत ही डरावनी राक्षस पानी से बाहर निकलकर जहाज पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन है उन्हें अपनी तलवारों से मारकर जल्दी से वापस भेज देता है और समझाता है कि ये प्राणी आत्माओं को पकड़ना पसंद करते हैं। वे आत्माओं को उनकी आंखों में देखकर पहचान सकते हैं। उनके पहुंचने से पहले गंगरिम किम से कहता है कि कभी भी सुस्ती की देवी से बहस न करे। आलस्य का परीक्षण एक बड़े झरने पर होता है। ली एक सुंदर भाषण देते हैं, कहते हैं कि किम कभी आलसी नहीं थे। किम का जीवन झरने पर खेलता है जिसमें हर तरह की मजेदार घटनाएं दिखती हैं, जैसे मधुमक्खी के छत्ते से निपटना, बाढ़ के दौरान जानवरों को बचाना और एक इमारत के किनारे से एक बिल्ली को बचाना। हालांकि इस प्रक्रिया में वह गिर गए। देवी प्रभावित होती हैं और पूछती हैं कि इतनी लोगों की मदद करने के लिए उन्हें क्या प्रेरित करता है, तो किम पल को बर्बाद कर देते हैं, यह कहकर कि यह पैसे के लिए था। महानिराशा के साथ देवी एक तंत्र को सक्रिय करती है जो किम को ऐसे झरने की ओर धकेल देगा जहां आत्माएं नदी के राक्षसों द्वारा खाई जाती हैं या द्वीप पर विशाल स्तंभों द्वारा कुचली जाती है और गंगरिम पानी में कूदते हैं ताकि मंच को थाम सकें, जबकि गंगरिम किम के जीवन के बारे में अधिक जानकारी जोड़ता है। वह बेहद गरीब था, इसलिए उसे अपनी छुट्टियों के दिनों में बहुत से पार्ट टाइम काम करने पड़ते थे, जैसे सब्जियां पहुंचाना और सफाई करना। किम के पूरे वयस्क जीवन में उसे कभी भी छुट्टी नहीं मिली क्योंकि उसे अपनी बीमार मां के इलाज और अपने भाई के विधि स्कूल के लिए पैसे की जरूरत थी। यह समझते हुए कि किम कभी स्वार्थी नहीं था, देवी किम को निर्दोष मानती है। अगले कदम में समूह को ब्लेड वाले जंगल को पार करना होगा ताकि वे धोखाधड़ी नरक तक पहुंच सकें, जो व्यक्ति के जीवन में कहे गए झूठ को न्याय करता है। पत्तियां ब्लेड से बनी हैं, इसलिए उन्हें किसी चीज को छूना नहीं चाहिए, लेकिन गंगरिम अचानक किम को पेड़ की ओर धक्का देते हैं और ब्लेड की शाखाएं उसे तुरंत पकड़ लेती हैं। जैसे ही ब्लेड किम को काटते हैं वह दर्द से चिल्लाता है, जबकि गंगरिम उसे देवी से बात करने के लिए डांटता है जिसके लिए उसने मना किया था। फिर हाय अपनी तलवारों का उपयोग करके किम को मुक्त करते हैं, साथ ही उसे अच्छी तरह से व्यवहार करने के लिए कहते हैं। वह बताते हैं कि यदि सब कुछ बहुत अच्छा रहा तो किम पुनर्जन्म से पहले किसी प्रियजन के सपने में अलविदा कहने के लिए प्रकट हो सकता है। अपनी मां को फिर से देखने के विचार से किम इसे अधिक गंभीरता से लेने लगता है। क्योंकि किम एक आदर्श है, समूह को यात्रा के अंतिम हिस्से को एक नाव पर पूरा करने का मौका मिलता है जो जंगल को बड़ी तेजी से पार करती है। रक्षक पेड़ों पर प्रतिशोधी प्रेत आत्माओं को देखकर किम से पूछते हैं कि क्या उनकी मां के अलावा उनके और रिश्तेदार हैं। प्रेत आत्माएं करीब आ रही हैं, इसलिए है और गंगरिम अपनी तलवारें निकालते हैं और उन्हें गिराना शुरू करते हुए बताते हैं कि परिवार का एक सदस्य प्रतिशोधी आत्मा बन गया है।
गंगरिम एक राक्षस का सिर काट देते हैं जो नाव पर गिरता है, इससे पहले कि एक और प्रेत नाव में कूदे। जैसे ही वे इसका मुकाबला करते हैं, गैंगरिम पानी में गिर जाता है और अपनी टीम के साथ बने रहने के लिए उसे नाव के किनारे को पकड़ना पड़ता है। हे सभी भूतों को मारने में कामयाब हो जाता है जो अगले हमले करते हैं, जिससे गैंगरिम को नाव पर वापस चढ़ने का समय मिल जाता है। फिर हे उस भूत पर ब्लेड फेंकता है जो लगभग किम को पकड़ लेता है, इससे पहले कि वह पहाड़ के किनारे पर लगे, जिससे एक हिमस्खलन होता है जो उनके पीछे की धारा को ब्लॉक कर देता है। कई भूत कुचल जाते हैं और बाकी उनका पीछा नहीं कर पाते। अब हे ये निष्कर्ष निकाल सकता है कि या तो किम के भाई या उसकी मां की मौत बदले की भावना के साथ हुई है और वे जीवित दुनिया में घूम रहे हैं। जब वे भूमि पर पहुंचते हैं, किम की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। गंगरिम घोषणा करता है कि वह एक चक्कर ले रहा है और अन्य रक्षकों से कहता है कि यदि आवश्यक हो तो परीक्षण को विलंबित करें। इसके बाद गंगरिम जीवित दुनिया में जाता है और अपनी शक्तियों का उपयोग कर एक सरकारी कार्यालय में टेलीपोर्ट करता है। वह इस जगह की यादें खोजता है और देखता है कि सुहोंग अपनी मां के साथ किम की निजी चीजों वाला बॉक्स प्राप्त कर रहे हैं। मां बॉक्स से एक पुराना पौधा निकालती है और सुहोंग उसे डांटता है, कहता है कि उसे फेंक देना चाहिए क्योंकि यह मर चुका है, लेकिन वह मना कर देती है। इसके बाद गैंगरिम परिवार के अपार्टमेंट में पहुंचता है और पौधे की यादों को देखने के लिए उसे छूता है। वह पाता है कि सुहोंग गुस्से में है क्योंकि किम ने उनकी मां को छोड़ दिया है। गैंगरिम को यह जानकर झटका लगता है कि मां उसे देख सकती है, जो बताता है कि वह मरने के करीब है। वह सांकेतिक भाषा का उपयोग करके दिखाता है कि वह किम द्वारा बचाया गया व्यक्ति है जो अपनी संवेदना प्रकट करने आया है। जब मां उसे गले लगाती है तो वह उसे अलविदा कहने के लिए कुछ पल अकेले देने का अनुरोध करता है। अब गंगरिम अपनी तलवार का उपयोग करके घोल को बुला सकता है, जो कि असल में सुहोंग होता है। गंगरिम उसका पीछा करने लगता है, यह देखते हुए कि घोल अपने पीछे ठंड की लकीर छोड़ रहा है। अपनी तलवार से हमला करना असफल होता है और सुहोंग भागने में सफल हो जाता है। परलोक में किम अंधफट्टी से ऊब जाता है और उसे हटा देता है, जिससे और भूत प्रकट हो जाते हैं। हालांकि जीवों को जल्दी ही दो विशाल रक्षक मार देते हैं जो राजा यमराज के साथ आते हैं, जो जानना चाहते हैं कि किम उनके क्षेत्र में भूत क्यों लाया है। बताता है कि गैंगरिम पहले से ही जांच कर रहा है और शांति लाने के लिए भूतों की आत्मा को समाप्त कर देगा। अब भी यह सोचते हुए कि उनकी मां ही मरी है, किम योनरा के पास जाकर उनसे उनकी रक्षा करने के लिए कहते हैं। किम को वापस खींचते हैं और ली राजा से माफी मांगते हैं, जो कहते हैं कि अगर गैंगरिम ने जल्दी अपना काम पूरा नहीं किया तो वो स्वयं जीवित संसार में जाएंगे। जीवित दुनिया में गंगरिम एक सेना के ठिकाने पर जाता है और सैनिकों को सुनता है कि वे सुहोंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो अपने भाई के कारण सेना छोड़ चुका था, जैसे कि उन्हें पता नहीं था कि वह मर चुका है। फ्लैशबैक दिखाते हैं कि सुहोंग अपनी टीम के एक अच्छे दोस्त और एक उत्कृष्ट सैनिक थे। गंगरिम खुद को उच्च अधिकारी के रूप में प्रस्तुत करता है और लेफ्टिनेंट पार्क से पूछताछ करता है, जो दावा करता है कि उसे नहीं पता कि सुहोंग कहां है। वापस परलोक में अभिभावक अब समय नहीं खरीद सकते और किम को छल परीक्षण से गुजरना होगा। यादों से पता चलता है कि किम ने उस व्यक्ति की बेटी को 18 मार पत्र लिखे जिसे वह बचा नहीं सका, उसका पिता बनकर, ताकि वह इतनी कम उम्र में पीड़ा न झेले। हालांकि उसने पता कर लिया कि पत्र नकली थे और उसे पूरी निराशा महसूस हुई। किम नहीं जानता कि क्या कहे, इसलिए धोखाधड़ी की देवी उसे बेरों से पकड़ लेती है और उसकी जीभ काटने की धमकी देती है अपने बॉस से मानसिक रूप से मदद मांगता है, इसलिए गैंगरिम पार्क से कहता है कि वह जानता है कि सुहोंग मर चुका है, फिर ऑफिस छोड़ देता है। उसके बाद वह ली के माध्यम से बोलने के लिए अपने मन को उससे जोड़ता है और समझाता है कि किम ने अपनी मां को भी नकली पत्र लिखे थे, यह दिखाने का नाटक करते हुए कि उसकी एक पत्नी और बच्चा है और उसका जीवन बहुत अच्छा है, जबकि वह हफ्ते के हर दिन एक मामूली काम करता था। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसकी मां अपनी बीमारी से लड़ना न छोड़े, और यह काम कर गया क्योंकि अब वह सामान्य जीवन जी रही है। पत्रों ने लड़की को भी अपने दो के दौरान मजबूत बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया और उसे आगे बढ़ने में मदद की, क्योंकि उसे लगा कि कोई उसकी देखरेख कर रहा है। देवी को एहसास होता है कि किम एक आदर्श व्यक्ति है जो आमतौर पर उसके नर्क से बिना किसी परीक्षण के गुजरता था, लेकिन आज अभियोजकों ने झूठ बोला। वह घोषणा करती है कि किम निर्दोष है और समूह वहां से चला जाता है। रास्ते में बाहर निकलते समय किम समझाते हैं कि वह अपनी मां से मिलने के लिए बहुत उत्सुक है, ताकि उन्हें उस राइस कुकर के बारे में बता सकें जो उन्होंने सरप्राइज के रूप में खरीदा है, लेकिन नहीं दे सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी खराब याददाश्त के कारण उन्होंने दर्जनों बर्तन जलाए हैं, फिर भी उन्होंने कभी अपने बेटों के लिए खाना बनाना नहीं छोड़ा। ली जानता है कि उन्होंने कुकर के अंदर एक पत्र छुपाया था, लेकिन इस बार यह पत्र सच्चाई था। उसी समय एक पोर्टल खुलता है और गैंगरिम प्रकट होते हैं और किम को बताते हैं कि उनकी मां और भाई दोनों ठीक है। किम के चले जाने के बाद गंगरिम अभिभावकों को सच्चाई बताता है और इसे संभालने का वादा करता है। इसके बाद गंगरिम एक अन्य सैन्य अड्डे पर सही याद ढूंढने के लिए जाता है। वह देखता है कि न्यू सोल्जर 1 अपनी राइफल को ठीक से नहीं संभालता और गलती से सुहोंग को गोली मार देता है, जो उससे कहता है कि पार्क को मदद के लिए बुलाए और किसी और को पता न चलने दे। जब तक पार्क वहां पहुंचता है, सुहोंग पहले ही मर चुका होता है, इसलिए पार्क हत्या की गोली ले लेता है, इससे पहले कि यह घोषणा करे कि वे शरीर को दफनाएंगे और जो कुछ हुआ उसे छुपाने के लिए साफ सफाई करेंगे। शरीर को तड़पता हुआ देखकर गंगरिम अपने योद्धा के रूप में बिताए गए अतीत और युद्ध के मैदान में अपने पिता की मृत्यु देखने को याद करता है। जब वह शहर लौटता है, गंगरिम देखता है कि सैनिक सुहोंग की मां से कहते हैं कि उनका बेटा लापता है, जो उसे अपनी मां को अपने पिता के शरीर पर रोते हुए याद दिलाता है। मृत्युलोक के बाद समूह बहुत ठंडी अन्याय नरक पार कर रहा है, जो अन्यायपूर्ण लोगों का न्याय करता है। किम हमेशा उत्साही सहायक था, इसलिए उसे बिना मुकदमे के पास होने की अनुमति मिलती है। हालांकि भूत के प्रभावों के कारण अचानक हिमखंड उनके पीछे गिरने लगते हैं और तीनों को केबल कार में जाने के लिए दौड़ना पड़ता है। ये कुछ सेकंड तक हिलती है, लेकिन वे भागने में सफल होते हैं। यात्रा के दौरान ली किम को बताता है कि बर्फ में जो आत्माएं हैं वे ठंडी दिल वाले लोग हैं जिन्होंने जरूरतमंदों की मदद नहीं की। वह यह भी बताती है कि गार्डियनों के पास अपने जीवित समय की यादें नहीं होती जब तक कि वे गंगरिम जैसे उच्च श्रेणी के न हो। जब वे यादों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हे गलती से किम को बता देता है कि उसके भाई की मृत्यु हो चुकी है। जब गंगरिम सुहोंग के शरीर को निकालना शुरू करता है, गाड़ी फिर से हिलती है और एक तार टूट जाता है। ली लगभग गिर जाती है, लेकिन हे उसे समय पर पकड़ लेता है, सिर्फ इस वजह से कि वह भी फिसलने लगता है। किम तुरंत टूटे हुए तार का उपयोग करके नीचे चढ़ते हैं और संरक्षक को बचाते हैं, ऐलान करते हुए कि वह अंततः पुनर्जन्म लेना चाहता है ताकि वह अपनी मां के साथ रह सके, क्योंकि वह अब अकेली है। फिर है गंगरिम के पास आकर उसे शरीर को निकालने के लिए डांटता है, इसे नष्ट करने के बजाय, जो कि नश्वर दुनिया को बिगाड़ रहा है। गंगरिम कहता है कि मां सच्चाई और विदाई के लिए अंतिम संस्कार की हकदार है।
परलोक के नियमों का हवाला देते हुए है अपने ब्लेड से गांगरिम पर हमला करने लगता है, लेकिन गांगरिम आसानी से सभी हमलों को रोक देता है और है को वापस भेज देता है। इस बीच पार्क वॉन को छुट्टी लेने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है, इससे पहले कि ऊपरी अधिकारी उससे पूछताछ करें, और भूत उन्हें परेशान करता दिखाई देता है। बाद में गैंगरिम वॉन का एक क्लब तक पीछा करता है, जहां वह गोल को वॉन के ऊपर डिस्को बॉल पर कांपते हुए देखता है। इसके गिरने से पहले गैंगरिम सू होंग को क्लब से बाहर निकालकर एक पोर्टल खोलता है और उसे उसमें धकेल देता है। फिर वे दोनों हवा में तैरते हुए दिखाई देते हैं और कुछ संघर्ष के बाद सू होंग गांगरिम को धक्का देकर एक टावर पर कूद जाता है। गैंगरिम एक और पोर्टल का उपयोग करके ऊपर जाता है और इमारत के चारों ओर बांधकर घूल को पकड़ने के लिए अपनी तलवार को सक्रिय करता है। जब गैंगरिम शिकायत का उल्लेख करता है तो सू होंग बताता है कि वह अपने भाई से नाराज नहीं है, वह नाराज है क्योंकि उसे जिंदा दफनाया गया था। गैंगरिम को याद आता है कि उसके अपने पिता भी जिंदा थे, लेकिन शवों के ढेर के नीचे मर गए थे। फिर सू होंग टावर की बिजली के साथ छेड़छाड़ करता है और पूरे शहर की बिजली बंद हो जाती है। इस बीच वॉन पार्क से मिलने जाता है और कहता है कि वह कबूल करना चाहता है, लेकिन पार्क इसे मना करता है क्योंकि इससे उसके पद पर असर पड़ेगा। परलोक में समूह विश्वासघात नर्क के रास्ते पर स्वर्गीय मार्ग पार कर रहा है। यहाँ विश्वासघात करने वाली आत्माओं को दर्पणों में बंद कर नष्ट कर दिया जाता है। विश्वासघात की देवी केवल सुंदर प्रकार के विश्वासघात को माफ करती हैं, जैसे कि निस्वार्थ या धर्मपरायण विश्वासघात, जिसका अर्थ है कि किम जैसे धर्मपरायण व्यक्ति को भी इस स्तर पर पास मिल जाता है। जब वे एक खुली जगह पर पहुंचते हैं तो गंगरिम वापस आता है और बताता है कि सू होंग अपने भाई को भूल गया था क्योंकि किम ने हाई स्कूल खत्म करने के बाद अपने परिवार से मिलने नहीं गया, उसने केवल उन्हें पैसे भेजे। जबकि किम गंगरिम से अपने भाई की आत्मा को नष्ट न करने की विनती करता है, वो किम की मां के लिए एक नक्शा छोड़ देता है जहां शरीर की स्थिति बताई गई है। अंततः समूह हिंसा के नरक के प्रवेश द्वार पर पहुंचता है, जिसे वैक्यूम सिंकहोल के नाम से जाना जाता है। इसकी गहराई आत्मा के अपराधों पर निर्भर करती है। चूंकि किम एक आदर्श व्यक्ति है, इसलिए यह अधिक गहरा नहीं होना चाहिए, इसलिए यह उसे धक्का देकर पहले भेजता है। उसके बाद अभिभावक उसका पीछा करते हैं। जीवित दुनिया में गंगरिम एक को खुद को मिटाने के बीच में पाता है। सू होंग भी इसे देखता है और गंगरिम से उसे बचाने की प्रार्थना करता है, यह वादा करते हुए कि वह बदले में जो कुछ भी कहेगा वह करेगा। किम की मदद करने की उम्मीद में गंगरिम रस्सी काटता है ताकि एक को बचा सके। हालांकि जीवित दुनिया में हस्तक्षेप करने से किम बहुत तेजी से एक बड़े पत्थर पर गिर जाता है, जो झुक जाता है और उसे फिर से गिरा देता है। किम गिरते हुए ली को पकड़ लेता है, अपने शरीर का फिर से ढाल के रूप में उपयोग करने के लिए तैयार। फिर सू होंग गांगरिम से विन करवाता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया और उसे अब अतीत के लिए नहीं रोना चाहिए। जैसे ही विन को शांति मिलती है, सिंकहोल में गिरावट रुक जाती है और टीम सुरक्षित हो जाती है। उसके बाद किम का ट्रायल होता है और यह खुलासा होता है कि जब वह किशोर था, उसने कुपोषित सू होंग को तब पीटा जब उनकी मां सो रही थी और इसके लिए कभी माफी नहीं मांगी। वास्तव में इसी लड़ाई के बाद किम भाग गया और कभी वापस नहीं आया। हिंसा के देवता उसे दोषी पाते हैं और किम के नीचे की जमीन धंस जाती है, जिससे हजारों आत्माएं निराशा में दिखाई देती है। हे एक पोर्टल खोलता है गांगरिम से बात करने के लिए, जो वर्तमान में सू होंग के शरीर को निकाल रहा है। गांगरिम उनसे संयुक्त न्यायालय का अनुरोध करने को कहता है, इसलिए ली ऐसा ही करता है। इसका मतलब है कि अगर किम को अगली सुनवाई में दोषी पाया जाता है तो उसे दोगुनी सजा मिलेगी और उसके संरक्षकों से उनके विशेषाधिकार छिन जाएंगे। देवता इस सौदे के लिए सहमत हो जाते हैं, इसलिए अब टीम को फिलियल इम्पायटी हेल तक पहुंचने के लिए अनंत रेगिस्तान से होकर गुजरना होगा। इस बीच गैंगरिम सू होंग के शरीर को नष्ट कर देता है ताकि वह भूत न बन सके, लेकिन उसकी आत्मा को 3 बार अपने घर जाना होगा। जब वे चल रहे होते हैं, सू होंग समझाता है कि मुकदमे में उन्होंने जो लड़ाई देखी वह इसलिए शुरू हुई क्योंकि वह जाग गया और किम को अपनी मां के चेहरे पर तकिया रखने की कोशिश करते देखा। उसी समय ली ये याददाश्त देखता है और किम से पूछता है कि क्या उसने अपनी मां को मारने की कोशिश की थी। किम खुलासा करता है कि वह अपने पूरे परिवार को मारना चाहता था क्योंकि उनके पास कोई उम्मीद नहीं थी। उसने खुद को खत्म करने के लिए शांति दवाइयां भी तैयार कर रखी थी। हालांकि वह ऐसा नहीं कर सका, इसलिए वह अपने परिवार की रक्षा करने और इसके लिए पैसे कमाकर अपनी बाकी की जिंदगी जीने के लिए भाग गया। सैन्य अड्डे पर किम की मां एक बोर्ड लेकर आती है जिस पर लिखा है, कृपया मेरे बेटे को ढूंढो। गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह महिला गेट्स के अंदर दौड़कर पार्क का सामना करती है, जो बोर्ड को फेंक देता है। जब वह उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है तो वह नक्शा निकाल लेती है। उसी समय राक्षस टीम के चारों ओर प्रकट होते हैं और हे को अपने ब्लेड का जितना संभव हो सके उपयोग करते हुए अकेले उनसे लड़ना पड़ता है। पार्क चिल्लाता है कि सू होंग एक भगोड़ा है और महिला को धक्का देता है, जो गिर जाती है और एम्बुलेंस में ले जाई जाती है। यह सब देखकर गुस्से में सू होंग फिर से एक घोल बन जाता है। वह गैंगरिम को इतनी ताकत से धक्का देता है कि एक झटके की लहर पैदा होती है, जिससे सभी सैनिक बेस पर गिर जाते हैं और परलोक में एक रेत का तूफान बनता है। फिर सू होंग एक उग्र बवंडर में बदल जाता है और आकार में विशाल हो जाता है, क्योंकि वह बिजली और आग के गोले से बेस को नष्ट करना शुरू कर देता है। गैंगरिम पूरे क्षेत्र में टेलीपोर्ट करता है ताकि हर एक सैनिक को बचा सके, सिवाय पार्क के, जो ट्रक तक पहुंचने के लिए दौड़ता है। वह ट्रक चलाने की कोशिश करता है, लेकिन बवंडर ट्रक को उठा लेता है। सू होंग उसे नष्ट करने के लिए ट्रक पर वार करता है। पार्क गिर जाता है, इसलिए गैंगरिम उसे पकड़ने के लिए कूदता है, लेकिन आने वाले ट्रक द्वारा धक्का दे दिया जाता है। बिजली पार्क पर गिरती है और उसे बेहोश कर देती है ताकि सू होंग उसे पकड़ सके। एक बेबस गांगरिम हे को बुलाता है, जो अचानक प्रकट होती है और पार्क को बचाने के लिए बवंडर के बीच में कूद जाती है। परलोक में किमली को परे धकेल देता है क्योंकि वह रेत में धंसने लगता है। जब सू होंग गैंगरिम और पार्क पर हमला करने वाला होता है, उसे हे के पोर्टल के माध्यम से ली की हताश चीखें सुनाई देती हैं और वह जमे हुए देखता है कि उसका भाई पूरी तरह से डूब रहा है। इस विचलन का फायदा उठाकर गैंगरिम सू होंग को अपनी तलवार से मारता है, जिससे वह फिर से सामान्य आत्मा में बदल जाता है। रेगिस्तान में वापस चट्टान की संरचनाएं जमीन से उभरती हैं और किम को सुरक्षित रूप से दलदल से बाहर निकाल लेती है। मृत्यु का देवता भी किंग येमरा है, जो तुरंत किम को उसकी मां को मारने की कोशिश का दोषी ठहराता है। जब ली किम का बचाव करने की कोशिश करता है तो येमरा खुलासा करता है कि उस रात मां ने केवल सोने का नाटक किया था। वह चाहती थी कि उसके बच्चे बिना उसकी देखभाल किए सामान्य जीवन जिए, इसलिए वह अपने बेटे को हत्या करने देती। यह सुनकर किम को गहरा सदमा लगता है और वह घुटनों के बल गिर जाता है और मान लेता है कि उसे सजा मिलनी चाहिए। जैसे ही अभियोजक सजा पढ़ना शुरू करते हैं, रेगिस्तान बिखरने लगता है और वे एक आवाज सुनते हैं जो कहती है, मां।
यह सच होता है कि सुहोंग ने यह सब द्वार के माध्यम से देखा और गंगरिम से अपनी मां से उनके सपनों में मिलने की अनुमति मांगी। सुहोंग उसे अपनी नई शानदार पोशाक दिखाता है और बताता है कि वह स्वर्ग में अभियोजक बन गया है, इसलिए वह अब उससे मिलने नहीं आ सकता। वह रोते हुए बताता है कि किम ने उनके लिए अपनी सारी जिंदगी काम किया और उससे अपने भाई को माफ करने के लिए कहता है, लेकिन वह जम जाता है जब वह अपनी मां को बोलते हुए सुनता है। वह कहती है कि उनके बेटों ने कुछ गलत नहीं किया और यह सब उसकी गलती थी कि वह एक मां के रूप में असफल रही, इसलिए वह माफी मांगती है और उसे गले लगाती है। यह सब देखकर किम का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। योमरा बताता है कि जीवित संसार में जो पाप क्षमा किया गया है उसे परलोक में न्याय नहीं किया जा सकता, जिसका मतलब है कि किम निर्दोष है और उसे पुनर्जन्म की अनुमति दी गई है। जैसे ही किम पर एक प्रकाश की किरण आती है, वह ली को धन्यवाद देता है और गायब हो जाता है। जीवित दुनिया में गांगरिम है को सुहोंग को परलोक में ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि वह भी एक पैरागॉन बन गया है। जब है एक पूर्वभूत के पैरागॉन बनने पर विरोध करता है तो गांगरिम को एहसास होता है कि पहले उसे रोकने की कोशिश करने वाला है वास्तव में वेश में या उमरा था। बाद में अस्पताल में गांगरिम किम की मां के लिए एक पैकेज छोड़ देता है। यह चावल पकाने का बर्तन और किम का अंतिम पत्र है जिसमें उसने सच स्वीकार किया है। हालांकि महिला इसे पसंद करती है और पुराना पौधा फिर से खिलने लगता है। परलोक में गांगरिम अपनी टीम को बताता है कि सुहोंग उनका 49वां पुनर्जन्म होगा। फिर वह और हे रेगिस्तान में सभी गार्ड्स से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि राजा से मुलाकात हो सके। सुनिश्चित करें कि सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप ऐसे और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।